भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 38। अब यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सुख दुख लाभ हानि हार जीत सबको समान समझकर फिर युद्ध करो, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत ही डीप बात समझाना चाह रहे हैं, जो शायद हम बहुत जगह देखते हैं प्रैक्टिकली पर समझ नहीं पाते। यहाँ पर श्री कृष्ण हर काम को महत्व ना देकर उसके पीछे के इंटेंशंस को महत्व दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हो वो इतना मैटर नहीं रखता जितना कि आप जिस इंटेंशन से कर रहे हो वो मैटर करता है। अब देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक होटल चला रही हूँ और मेरी एक फ्रेंड वो होटल चला रही है। मेरा जो होटल चलाने का मेन मोटिव है वो है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं बस, तो चाहे वो कैसे भी कमाऊं। तो मैं क्या करूंगी, शुरू शुरू में जब नया नया होटल खुला है मेरा, तो मैं अच्छे अच्छे सर्विस दूंगी, खाना अच्छा दूंगी, क्वालिटी अच्छी रखूंगी। कुछ टाइम बाद क्या होगा, मेरा होटल चलने लगेगा, कस्टमर्स आने लगेंगे। मैं प्रॉफिट मार्जिन अब बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या था, पैसे कमाना। मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी कि उसमें क्वालिटी कम कर दूंगी, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं रखूंगी, लोगों को सर्विस अच्छी नहीं दूंगी। तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ये मेरा फायदा हुआ ना, पर क्या इससे मैं लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाऊंगी? अब वही मेरी दोस्त, उसने क्या किया, जब उसने होटल खोला था तब उसने ये सोचा था कि देखो, मैं जो काम कर रही हूँ उसमें तो कृष्ण की कृपा से कर रही हूँ। तो यानी कि अगर मैं एज अ होटल मैनेजर, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूँ, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करूँ। वो अपनी जिम्मेदारी समझकर वो काम कर रही है। तो उसका होटल जब शुरू हुआ था तब भी, और जब वो ग्रो कर रहा था या कर गया था, बहुत बड़े लेवल पर उसका होटल चल रहा था, तब भी उसने अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि वो इसे अपनी जिम्मेदारी मानती है कि वो ये कंज्यूमर्स का हक है, अच्छी क्वालिटी वो डिजर्व करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है आप सबसे, किसका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा? जब तक आप सेल्फलेस दे नहीं सकते, आप सेल्फलेस पा भी नहीं सकते। हम अक्सर यही करते हैं, जब भी हम किसी की मदद करते हैं या किसी को कुछ देते हैं तो हम यही सोचते हैं कि बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा। हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। यही एक्सपेक्टेशन आपके अच्छे सारे कर्म खत्म कर देती है। आपको कुछ भी चीज करने के लिए सबसे जो जरूरी होता है वो होती है आपकी स्किल। उसका बाय प्रोडक्ट होता है लाइफ की सारी लग्जरीज, सारे पैसे, और जो भी आपको चीजें चाहिए, मटेरियलिस्टिक जो भी चीज चाहिए, वो सब एक बाय प्रोडक्ट है। और कृष्णा ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी काम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हो, ये समझकर कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है, तो आप कर्म बंधन में नहीं बंधते।